पे आया है और विशाल अभी इस वर्ष पहुंच गया है आईआईटी धनबाद में। और यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक गांव है इजरही गांव है इनका, देवरिया में आता है। तो इजरही गांव से ये पहले आईआईटीएन बने हैं अपने गांव से और अपने ब्लॉक से भी। तो अपने गांव से और अपने ब्लॉक से पहला आईआईटीएन है, यूपी बिहार के बॉर्डर के एक गांव का पहला आईआईटीएन है। आईआईटी धनबाद में जा रहा है पर प्रयास 2.0 से ये पढ़ाई करते हैं और वहाँ से पढ़ के ये सेलेक्ट हुए हैं। इनका नाम है विशाल और इनका काम भी है। विशाल भाई प्रयास 2.0 से पढ़ाई की है और सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए कि इनको क्लास 12 तक नहीं पता था आईआईटी क्या होता है। इनके गांव में मैक्सिमम 8 घंटा बिजली आती है दिन में, सबसे ज़्यादा अगर बिजली आएगी तो 8 घंटा बिजली आएगी। पिताजी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया इन्होंने, खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं था। पिताजी एलआईसी एजेंट हैं और रात को मोबाइल फ़ोन मिल पाता था या सिर्फ सुबह में मिल पाता था, उस तरह से पढ़ाई की है। 12th क्लास तक आईआईटी का नाम नहीं पता था और अभी आईआईटी निकलने के बाद जब गांव में सबको बताना शुरू किया कि हमारा आईआईटी में हो गया तो गांव के लोग कह रहे हैं आईटीआई है तो कौन सी बड़ी बात है। तो गांव में आईआईटी को लेके भी जागरूकता नहीं है। ऐसे गांव से पहला आईआईटीएन आप ही के बैच से बना है। आप इनको कुछ बताना चाहें तो बिल्कुल बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो भी टीचर्स बोल रहे हैं, टीचर्स मतलब अगर कुछ गलत भी आपको लग रहा है गलत है उसको भी आप मानिए, क्योंकि आपकी नज़र में गलत वो हो सकता है, बट टीचर कुछ अच्छा समझ के ही आपको बताता है। जैसे कि मतलब आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या होता है, वो सोचते हैं कि अभी मैं पूरा पढ़ लूँगा तो टेस्ट दूंगा एक ही बार जिससे मेरा मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। वो अच्छे मार्क्स के चक्कर में अपना टेस्ट गंवा देते हैं, जो कि एक्चुअल टेस्ट वही होता है जो आप जो भी पढ़ें हल्का सा ही पढ़ें, मतलब कुछ नहीं भी पढ़ें, अगर थोड़ा सा बस उसका चैप्टर का नाम जानते हैं तो भी आपको टेस्ट देना है। उससे ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, कम से कम आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आप टेस्ट को दीजिए और टीचर जो भी बोले उनकी बातों को मानिए। आईआईटी के बारे में कब पता चला? आईआईटी 12th की मतलब बाद मालूम, जब मैं पास कर गया 12th उसके बाद से। तो उसके बाद पता चला आईआईटी करके कुछ होता है। हाँ। पढ़ते थे आप, लाइव क्लास देखते थे, कैसे करते थे? लाइव क्लास तो मैंने अभी तक अटेंड नहीं की है। मतलब पापा जब मोबाइल लेकर आते थे रात को 8 बजे, उसके बाद से मैं पढ़ता था, तब जाके मेरे को मोबाइल मिलता था और जो लाइव लेक्चर्स थे उसके रिकॉर्डिंग में देखता था। तो पहली बार आईआईटी के सवाल वगैरह देख रहे थे आप ड्रॉप ईयर में, उससे पहले आईआईटी भी नहीं पता था, तो कैसा लगता था? बहुत डिफिकल्ट लगता था? कैसा लगता था? लोगों ने तो बताया था बहुत डिफिकल्ट है। मतलब जब मैं जब लोगों से पूछना शुरू किया, मतलब यूट्यूब पे देखा तो बोल रहे हैं आईआईटी बहुत टफ होता है, हर किसी से नहीं हो पाता है। तो ऐसी बातें थी। उससे डर भी लगा कि नहीं क्या मैं सच मतलब कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ, क्या पता मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाएगा, मतलब कुछ इसकी जगह मैं कोई ग्रेजुएशन कर लूँ, नहीं तो कहीं जॉब करने चला जाऊँ, तो ऐसी ख्यालात आती थी। आपके गांव में क्या करते हैं बच्चे 12th क्लास करने के बाद? 12th करने के बाद वही लोग, जैसे कुछ लोग तो मतलब 12th बस करने की सोचते हैं कैसे ही पास हो जाएं, उसके बाद से वो चले जाते हैं सऊदी। उसके बाद से सऊदी चले जाते हैं। हाँ, सऊदी में काम करने। हाँ। उसके बाद से कुछ लोग मजदूरी ही करते हैं और जो लोग हैं वो लोअर ग्रेड की जो सरकारी नौकरी है उसमें वो लोग करते हैं, तैयारी करने लगते हैं 12th के बाद। आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या काम करना पड़ता था? गाय है मेरी, उसको गाय को देखता था और खेत में जाना पड़ता था। खेत में जो मतलब काम है, क्या चल रहा है, मौसम के हिसाब से देखना पड़ता था। तो ये सारा करके 1 साल में देखिए आईआईटी पहुंचे हैं, अपने गांव अपने जिला से पहले आईआईटीएन बने हैं। आप सबके पास बड़ा अपॉर्चुनिटी है भाई, आपको थोड़ा बहुत पता है आईआईटी के बारे में, अपने समय का सबसे अच्छे से सदुपयोग करिए। कितना दोस्त था आपका भाई? कितना दोस्त लोग था आपका? मेरा कोई दोस्त नहीं था। कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ किताब दोस्त थी? किताब ही बस एक दोस्त थी मेरी और कोई दोस्त नहीं था। देखिए, तो इस तरह का आपको डेडिकेशन दिखाना होगा भाई, बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा कि हमारे पास सारे साधन हम सेलेक्ट नहीं। इससे आप मोटिवेट होइए कि आपके पास और साधन है, आपके चांसेस और ज़्यादा हैं, पर जितने आपके पास साधन है बेटा उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है। हम ना टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, अब बहुत ज़्यादा एआई भी आ गया है। ये सारी चीज़ें जितना फ़ायदा करती है उतना ही नुकसान भी। तो जो आपके एडवांटेज है ना वही आपके डिसएडवांटेज बन गए हैं आज के युग में। जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं वही लोग आपके डेटा को, आपके दिमाग को, आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सब आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर काबू रखना है
और ऐसे बच्चे की तरह मेहनत करना है और नेक्स्ट ईयर भाई यहीं बैच में खड़े होना है। बहुत बढ़िया इनका हमने, धन्यवाद बैच के लिए।